अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया। दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला। दुनिया में अनेक जन्मदिन मनाए होंगे, लेकिन यह जन्मदिन कितना निराला होगा जो बाबा कहते हैं कि बाप और बच्चों का एक ही दिन एक ही समय जन्म हुआ। आप कहेंगे कैसे? शिव बाबा ने तो अवतरण लिया 1937 में, और हम तो 2 साल 4 साल 10 साल कोई 20 साल के पुराने हैं। वही समय कैसे, वही दिन कैसे? तो इसका बहुत सिंपल जवाब है कि जिस समय शिव बाबा अवतरित हुए तो मानो
संकल्प से हम सब ने जन्म उसी वक्त ले लिया, क्योंकि बाबा का ये कितना दृढ़ संकल्प था कि मुझे जाकर अपने बच्चों को पावन बनाना है, बच्चों के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करनी है। और उसी संकल्प को साकार किया इस साकार सृष्टि पर आकर। इसलिए भक्ति मार्ग में भी शास्त्रों में है कि भगवान को संकल्प उठा कि मैं सृष्टि रचूं, और संकल्प से सृष्टि रची। या कहते हैं कि एक से अनेक हो गया, भगवान एक था, एक से अनेक हो गया, या संकल्प से सृष्टि रची। इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि बाबा की बुद्धि रूपी गर्भ में कहो, हम सब जन्म ले चुके थे। जैसे ही शिव बाबा ने सृष्टि पर अवतरण लिया, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आते ही गीता ज्ञान देना शुरू किया, तो कुछ वाणी से संकल्प लिए और कुछ संकल्प में ही समाये हुए थे और धीरे धीरे प्रत्यक्ष हुए। इसलिए हम सब का एक ही साथ, एक ही समय, एक ही दिन जन्मदिन है। इसलिए आप सबको आज के दिन जन्मदिन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दादी जी ने तो सुबह आपको मुबारक दी होगी, बाप दादा भी शाम को आकर के देंगे, और यहाँ एक सुंदर झंडा लगाया होगा जिसका अनावरण बाबा स्वयं अपने हस्तों से करेंगे। ये भी देखिए कितनी विचित्र बात, स्वयं शिव अपना झंडारोहण करेंगे, और आखिर एक दिन यह शिव का झंडा सारे विश्व में लहराएगा, ये हमें विश्वास है। परंतु इस विश्वास के साथ साथ बाबा ये भी चाहते हैं कि हम सब उस शिव बाबा के प्रतिबिंब बने, उनका प्रतिरूप बने, उनके समान बने। हमारा चेहरा, हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारे संकल्प सब बाप समान बने। अब वो समय आ चुका है। ये तो ज़रूर है कि बाबा का संदेश सारे विश्व को देना है कि परमात्मा आ चुका है, ये सबको बताना है, क्योंकि अंत में कोई उल्हना न दे कि हमें पता ही नहीं चला। हाँ, ये भले पश्चाताप ज़रूर करेंगे अंत में कि पता तो चला लेकिन हमने गफलत की। ये तो बहुत होंगे अंत में जो पश्चाताप के आंसू बहाएंगे, लेकिन कोई उल्हना न दे बच्चों को, बाबा के बच्चों को, कि हमें बताया क्यों नहीं। और कई बार बाबा कहते हैं कि केवल बताना ही पर्याप्त नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप वही प्रत्यक्षता लाएगा। इसीलिए कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। जो चीज़ हमारे सामने है उसके लिए आर्ग्यूमेंट करके उसको सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष करने के लिए स्वयं बाप समान स्थिति ही प्रत्यक्षता लाएगी, जो बाबा ने उस दिन भी मुरली में सुनाया था। लेकिन उसके लिए हम बच्चों को सदा ही स्मृति स्वरूप बनना है। गीता के 18 अध्याय याद कीजिए। जब अर्जुन स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बना
तब समझो समाप्ति हुई। और यह स्मृति स्वरूप स्थिति स्वतः और सहज बने, मेहनत से न बने। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जब मेहनत करते हैं तो बाबा से देखा नहीं जाता। हम बाबा के मुरब्बी बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, राजा बच्चे हैं। बाबा न जाने कितने सुंदर टाइटल हम बच्चों को देते हैं। प्यार में आकर ये टाइटल हमें देते हैं, परंतु अवश्य ये अपेक्षा करते हैं कि ऐसे मेरे लाडले बच्चे मेरे समान बने, परंतु मेहनत से बचे। आप कहेंगे बिना मेहनत के तो पानी भी नहीं पिया जा सकता, भोजन भी नहीं खाया जा सकता। चलो बनकर के तैयार होके मिले, लेकिन भोजन खाने के लिए चबाना तो पड़ेगा, वो तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए बिना मेहनत के तो पानी भी नहीं मिलता, और यहाँ बाबा कहते मेहनत भी ना करो। तो कई बच्चे फिर मेहनत नहीं करो बाबा के शब्द सुन कर के अलबेले भी हो जाते हैं कि मेहनत तो करनी नहीं है, चलो बाबा को याद करो, बस खाओ पियो मौज करो। याद, हाँ हमारी तो सहज है, हमारी तो स्वतः है, हम तो है ही बाबा के, और कौन है हमारा। लेकिन यही कसौटी नहीं है, उसकी कसौटी है हम हैं ही बाबा के, बाबा के सिवा और कोई हमें याद नहीं है। ये कहने मात्र कहने से नहीं चलेगा। सोने को भी कसौटी पर रगड़ करके पता किया जाता है कि कितना सच्चा है। घड़े को भी ठोक ठोक कर लिया जाता है कि कितना पक्का है। तो इसीलिए केवल कहने मात्र से ही हम पक्के हो गए, सब सहज हो गया, स्वतः हो गया, ये कोई मापदंड नहीं है। तो कैसे सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप बने? पहले तो स्मृति स्वरूप क्या है उसको भी तो हम समझें। स्मृति स्वरूप अर्थात हर वक्त निश्चय और नशे में रहे। निश्चय आधार है नशे का। अगर निश्चय के बिना केवल नशा होगा तो वो नशा डावाडोल हो सकता है, परंतु ये निश्चय, चाहे स्वयं में निश्चय, चाहे बाबा में निश्चय, चाहे ड्रामा में निश्चय और देवी परिवार में निश्चय, ये निश्चय एक बहुत बड़ा आधार है सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप बनने के लिए। और चारों ही आधार में से अगर एक भी कुछ कमज़ोर हुआ तो जैसे टेबल की चार पाए हो, एक भी अगर कमज़ोर होगा तो कभी भी लुढ़क सकता है, कभी भी गिर सकता है। इसलिए अगर सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है तो हमें रोज अपनी चेकिंग करनी होगी कि स्वयं में मुझे कितना निश्चय है। अब स्वयं में निश्चय की जहाँ बात आती है उसमें भी दो बातें देखनी होती है। जब स्वयं को पहचानने की बात आती है तो केवल इतने तक ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, ये तो निश्चय है ही, परंतु उस आत्मा में मैं कैसी आत्मा हूँ ये है निश्चय। भक्ति मार्ग में भी कई अपने आप को आत्मा समझते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं समझते हैं, लेकिन अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, मूर्ख समझेंगे, अज्ञानी समझेंगे, न जाने क्या क्या हीनता की भावना अपने प्रति रखते हैं। और यहाँ बाबा ने हम बच्चों को कितना नशा चढ़ाया, तुम कौन सी आत्मा हो,
इसलिए वो स्वमान की स्थिति अगर हमारे भीतर है, वो स्वरूप हूँ मैं, तो कोई नहीं हमें उस स्मृति से नीचे गिरा सकता है। अगर कोई मुझे कितना भी अशांत करने की कोशिश करे, दुख देने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन मैं कौन? इसलिए बाबा शुरू से लेकर अब तक यही पहेली रोज हल करने लिए कहते हैं, मैं कौन? तो जब भी कोई अशांत स्थिति की बात आए, उस समय याद करो, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, कोई नहीं मुझे अशांत कर सकता है। अगर कोई दुख देने की बात हो तो यह स्वमान हमारे भीतर हो कि मैं तो हूं ही सुख स्वरूप आत्मा। कोई मुझे कमजोर करने की बात कहे तो मैं हूं ही शक्ति स्वरूप आत्मा। ये स्वमान हम कभी ना भूलें। लेकिन इस स्वमान के साथ साथ एक छोटी सी बात में हम कभी गफलत कर लेते हैं कि स्वमान और अभिमान के सूक्ष्म अंतर को नहीं समझ पाते हैं, और स्वमान को हम या अभिमान को हम स्वमान का रूप समझ लेते हैं। उसकी सूक्ष्म पहचान यही है कि हम जिसको स्वमान समझते हैं परंतु है वो अभिमान, उसकी क्या पहचान है? जिसको बाबा कई बार कहते हैं तुरंत अपमान महसूस होता है। अगर अपमान महसूस होता है तुरंत समझो ये स्वमान नहीं था, ये अभिमान है। अगर अपमान कोई कुछ भी कहे पर मुझे अपमान महसूस ही नहीं होता क्योंकि मैं स्वमान में स्थित हूँ, तो समझो ये स्वमान है। पर अपमान महसूस हुआ और उसकी निशानी क्या है? अपमान महसूस हुआ, मुरझा जाएंगे, दुख की फीलिंग आएगी, गुस्सा आएगा, नाराज हो जाएंगे, कई बार रोना शुरू कर देंगे। ये थोड़ी स्वमान हुआ। माना अपमान महसूस हुआ और अपमान का ये परिणाम है कि दुख महसूस हुआ या नाराज हो गए या गुस्सा आया या रोना शुरू किया। पर अगर मैं स्वमान में स्थित हूँ तो मैं उससे प्रभावित ही नहीं हुआ। मैंने स्वमान का कवच पहन लिया है, तो चाहे कोई कितना भी मुझे दुख देने की कोशिश करे, मैं तो अपने आप को जानता हूँ। पर यह भी नहीं है कि मैं तो अपने आप को जानता हूँ, क्या करेगा ये मुझे, परंतु उसके बजाय क्या सोचे कि मैं कौन हूँ, मैं बाबा ने मुझे पहचान दे दी है, ये बेचारा नहीं जानता, इसका कोई दोष नहीं है, ये जानता ही नहीं है। तो ये है स्वमान की स्थिति। तो उस समय उस आत्मा पर दया आती है, न कि हम नाराज होंगे या गुस्से होंगे या दुख लेंगे या हम अपमानित महसूस करेंगे। ये है स्वयं को पहचानना। और ये अगर स्मृति सदा ही हमें होगी तो सहज ही और स्वतः स्मृति स्वरूप होंगे ही। फिर है बाबा में निश्चय। अब इसको थोड़ा अगर हम डिटेल में सोचते हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत संशय में आ जाते हैं, बाबा ने हमें मदद क्यों नहीं की। ये नहीं कि बाबा में निश्चय नहीं है, शिव बाबा आया हुआ है, शिव बाबा का कार्य चल रहा है, शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, ये शिव बाबा ही करा रहा है, ये तो सब निश्चय है। लेकिन कोई ऐसी समस्या आई, बाबा ने मुझे मदद क्यों नहीं किया, बाबा आपने भी मुझे छोड़ दिया, ये जो मन में संकल्प आया, माना बाबा में निश्चय की कमी हो गई। वो मिसाल सुनाते ना, एक कविता के रूप में है कि एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा और उस स्वप्न में क्या देखा कि वो भगवान के साथ है और भगवान के साथ वो जा रहा है, तो उसके पीछे जो फुटस्टेप्स बनते ना, पाँव के निशान, तो एक उसके निशान और एक भगवान के निशान। तो भगवान के साथ जा रहा, हाथ में हाथ लेकर वो स्वप्न देख रहा है। तो बहुत खुशी हुई कि मैं भगवान के साथ हूँ।
लेकिन जब उसने देखा कि जब कष्ट का समय आया तो पीछे केवल एक यानी 2 पैर के निशान थे, भगवान के पैर के निशान गायब थे। केवल उसी के पैर के या एक ही पैर यानी 2 पैर के निशान थे, 4 पैर के निशान नहीं थे। तो उसने भगवान को कहा, हे भगवान, जब कष्ट का समय आया तो तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया क्योंकि 2 पैर के निशान है, और जब सहज चल रहा था तो 4 पैर के निशान थे, मतलब आप मेरे साथ साथ चल रहे थे। तो भगवान ने उसको कहा कि बेटा, जब तुम कष्ट के समय पर थे तब भगवान ने तुमको गोद में उठा लिया था, तो इसीलिए वो मेरे पैर के निशान थे, तेरे नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे गोद में थे। समझ गए ना? इसलिए 1-2 ही पैर के निशान होंगे ना, क्योंकि मैं तो गोद में होऊंगा तो मेरे पैर के निशान कैसे होंगे? मैं तो चल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो गोद में हूँ। लेकिन उसने क्या समझा, ये मेरे पैर के निशान है और भगवान हमको छोड़ के चला गया। तो देखिए समझ में कितना अंतर है। तो ये क्यों हो जाता? क्योंकि हम बाबा में ये निश्चय नहीं कर पाते कि बाबा ऐसे समय पर ही तो मदद करते हैं, बाकी तो हम तो अपने पाँव पर खड़े हैं। बच्चा गिरने पर आता है, तुरंत माँ उठा लेगी। ऐसी कौन सी माँ होगी जो बच्चे को गिरने देगी? लेकिन हाँ, चलने के लिए हिम्मत भी बांधेगी, पर मदद भी जरूर करेगी। परंतु कई बच्चे इसमें मूंझ जाते हैं, या तो समझ लेते ये तो मैंने अपनी शक्ति से किया, बाबा ने क्या मदद किया, और कभी नहीं मिली सफलता तो समझते बाबा ने मदद ही नहीं किया। वास्तव में यही बाबा की मदद है, क्योंकि बाबा हमको शक्तिशाली बना रहे हैं। कई बार बच्चा गिर के संभलता है तो उसमें उसकी शक्ति बढ़ती है। कई बार बाबा ऐसे भी कहते हैं, जब नए नए बाबा के बच्चे आते हैं ना, बाबा के बनते हैं, तो बहुत मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है, महसूस भी करते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद लगता है जैसे बाबा ने मदद ही छोड़ दी, मदद ही छोड़ दी। और बाबा को कहते, बाबा ये क्या, जब मैं नया नया ज्ञान में आया तो कितना उमंग था, कितना उत्साह था, कितनी शक्ति थी, बहुत आगे बढ़ रहा था, अभी तो जैसे लगता है बाबा आपने मुझे छोड़ दिया। तो बाबा कहते, छोड़ा नहीं है। ये जैसे बच्चा नहीं चल पाता है तो माँ हाथ से पकड़ के चलाती है, लेकिन फिर जब अपने टांगों पर खड़ा हो सकता है, मजबूत हो जाती है, टांगे चल पड़ता है, तो कुछ देर के लिए ज़रूर वो अपने हाथ छोड़ेगी ताकि अपने पैर पर खड़े होकर चले। अगर पूरा ही टाइम पकड़ कर रखेगी तो बच्चा खुद चलेगा ही नहीं। वो कहाँ से शक्ति आएगी जब खुद में अपनी हिम्मत नहीं आएगी? नहीं तो केवल सहारे के आधार पर ही हम चलेंगे, अपने आधार पर चल ही नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये नहीं कि मैं हाथ छोड़ देता हूं, मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ, परंतु अपने में निश्चय और बाप में निश्चय, बाप में निश्चय के साथ साथ अंदर की हिम्मत कि मैं अकेला नहीं हूं, बाबा मेरे साथ है, उनकी छत्र छाया के अंदर हूं मैं, जिसको बाबा कहते हैं साथ और हाथ। और साथ और हाथ का मतलब है श्रीमत का हाथ, साथ, और याद या श्रीमत का साथ और बाप की याद का हाथ, या श्रीमत का हाथ और बाबा की याद का साथ। तो अगर मैं श्रीमत के अंदर हूँ, मर्यादा की लकीर के अंदर हूँ, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। बाबा का साथ और हाथ है ही है। पर हाँ, जरा सी मैंने गफलत की, श्रीमत का उल्लंघन किया, मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तो बाबा जिम्मेदार है ही नहीं, ये भी समझ लो। बाबा जिम्मेदार उनके लिए ही है जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, जो श्रीमत का पूर्ण पालन करते हैं, तो बाबा जिम्मेदार हो जाता है। आप देखेंगे लौकिक दुनिया के अंदर भी अगर बच्चा बड़े का आज्ञाकारी है, बड़ों का, तो बड़े जिम्मेदार हो जाते हैं उनके प्रति।
अगर वो आज्ञाकारी ही नहीं है तो माँ बाप जिम्मेदार थोड़ी है। ठीक है, जो चाहो सो करो, पर आज्ञाकारी रहा 100% जिम्मेदारी माता पिता की हो जाती है। तो इसीलिए शिव बाबा भी कहते हैं कि ये मर्यादा की लकीर के अंदर हैं तो बाबा जिम्मेदार जरूर है। और अगर मर्यादा की लकीर है तो संकोच करने की, डरने की या संशय करने की आवश्यकता ही नहीं है कि पता नहीं बाबा की मदद है या नहीं। इसको कहते हैं निश्चय। तो स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ये तीसरी बात, ये दो से थोड़ी भिन्न है जरूर। कई बार निश्चय भी होता है लेकिन ड्रामा में निश्चय न होने के कारण महसूस होता है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो पता नहीं क्या होगा इसका मतलब है ड्रामा में निश्चय नहीं है। और जब बाबा कहते हैं जैसे गीता का सार है, यही ड्रामा की है ना। गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा, यही तो ड्रामा है। इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। अर्थात जो कुछ भी होगा सबसे अच्छा होगा और नथिंग न्यू, ये है ड्रामा में निश्चय। ये दो बातें हम कभी ना भूलें तो कभी भी हम विस्मृत नहीं होंगे। विस्मृति तब आती है जब ड्रामा की ये दो बातें हम भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा ने अपनी रचना का ये राज हम बच्चों को दिया है। मानो सीक्रेट द्वार हमें खोल के दिया है, जैसे किसी किले का सीक्रेट द्वार खोल के दिया जाए, ये सबको नहीं पता होता है। किसी बड़े एरोप्लेन में कोई एक्सीडेंट हो गया, बस का या ट्रेन का, आजकल तो मैंने देखा कि ट्रेन्स में भी इमरजेंसी गेट लग गए हैं। हम उस दिन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो एक गेट तो मेन गेट होता ही है जहाँ से उतरना और चढ़ना होता है बोगी के अंदर, लेकिन आजकल जो नए बोगीज बन रहे हैं उसमें इमरजेंसी गेट लगाया है, वो बंद किया हुआ है। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसी बात हो गई तो इमरजेंसी गेट खोल देते हैं। ये नया है बोगीज के अंदर, जो कैरेजेस है ट्रेन की बोगी में। तो ट्रेन में भी इमरजेंसी गेट, बस में इमरजेंसी गेट, हवाई जहाज़ों में तो इमरजेंसी गेट होते ही हैं, ताकि अगर कोई बात हो जाए तो इमरजेंसी गेट खुल जाए तो सहज वहाँ से जा सके, नहीं तो एक ही गेट से कैसे होगा। तो जो नॉर्मल गेट है वो इमरजेंसी में काम नहीं करता। विदेशों में आप देखते हैं फायर एग्जिट्स होते हैं, हर बिल्डिंग के अंदर फायर एग्जिट्स होते हैं। भारत में अभी ये इतनी रस्म नहीं बनी है। फायर स्टेयरकेस होते हैं, आग लगे तो उस स्टेयरकेस से जाना, उस सीढ़ी से जाना, नॉर्मल नहीं होता। फायर गेट्स होते हैं, इमरजेंसी गेट्स मकानों में भी होते हैं, पर वो सदा ही बंद रहते हैं, सदा ही बंद होते हैं। केवल इमरजेंसी के समय कुछ ऐसी बात आ जाए तभी वो गेट खोलने होते हैं, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है, पुलिस आके पकड़ेगी, ये इमरजेंसी का गेट क्यों खोला। तो ये ड्रामा की जो पॉइंट है ये इमरजेंसी गेट की तरह है। इसको केवल जब घटना हो जाए तब उसको खोलो, बीच में कभी नहीं खोलो। हाँ, जो होगा ठीक होगा, मुझे ड्रामा में निश्चय है, और कर कुछ भी नहीं रहे हैं, हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। पर मेहनत नहीं करो का मतलब क्या है कि पुरुषार्थ जरूर करो, परंतु जब बात हो जाए फिर उसकी बैठ के चिंता मत करो, रोते मत रहो, दुखी मत होते रहो। ऐसे नहीं करता होता तो ये नहीं होता था, ये नहीं होता था तो फिर ये नहीं होता था, अब हो गया, अब क्या होगा। अब और समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है ये सोच करके भी। इसलिए बाबा कहते हैं बिंदु लगा दो, क्योंकि जो हुआ उसमें कोई कल्याण समाया हुआ है ना। देखो, हम रामायण की कथा सुनते हैं भाई, कैकेयी को आया कि राम वनवास जाए और भरत को गद्दी मिले या जो कुछ भी है, मंथरा ने उसकी बुद्धि फेर दी। लेकिन आप उसके पीछे राज देखो, मंथरा की भी बुद्धि क्यों फिरी?
क्योंकि देवताओं को डर हो गया कि अगर राम सिंहासन पर बैठेगा तो हम लोगों का क्या होगा, जो असुर इतने तंग कर रहे हैं, योग यज्ञ करने में विघ्न डाल रहे हैं, ये कैसे असुरों का नाश होगा अगर राम राजाई करना शुरू कर देगा। तो वो क्या बताते हैं कि देवताओं ने सरस्वती को कहा कि आप जाकर के इनकी ज़ुबान पर बैठ जाओ। अब सरस्वती ने वो मंथरा की ज़ुबान पर जाके बैठ गई और उसकी ज़ुबान बदल दी और उसने कैकेयी को भड़का दिया। तो दोष किसका हो गया? मंथरा का हुआ, कैकेयी का हुआ या सरस्वती का हुआ? वास्तव में दोष किसी का भी नहीं हुआ। अगर राम वनवास नहीं जाते होते तो असुरों का नाश कैसे होता? लगता तो कितना दुख दर्द का दृश्य है। दशरथ बेचारा राम के वियोग में भी आखिर मर गया, ये कितनी बातें हो गई, दुख ही दुख की बात है। लेकिन उसके पीछे कल्याण क्या था कि अगर ये सब नहीं होता रावण कैसे मरता। तो अंत सुखदायी है। रावण का अंत राम के हाथ से ही होना था, जो रामायण की कहानी है। तो इसका भाव क्या है? दिखाई दिया सब दर्दनाक दुखदाई, लेकिन उसका अंत सुखदाई है। भले वो कहानी फिर आगे क्या भी बढ़ा दिए, वो तो सब कहानियां हैं, परंतु जो कुछ भी ड्रामा के अंदर होता है उसके पीछे बहुत बड़ा कल्याण है, जो उस समय दिखाई नहीं देता, पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि समय लेता है वो कल्याण महसूस होने के लिए। मुझे याद है एक बार एक भाई अपना अनुभव सुना रहा था। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा, करोड़ों में उसकी बिजनेस थी, और मतलब ज्ञान में चलने लगा तो बहुत अच्छी सेवा भी करता था, बहुत नाम था उनका यज्ञ में, अच्छी सेवा कर रहा था, तो बहुत खुश भी था। पर अचानक क्या हुआ, उसकी बिजनेस डाउन होती गई। लोगों ने कहा, देखा तुम ब्रह्मा कुमारियों में गया ना, इसलिए तुम्हारी बिजनेस खत्म हो गई। हाँ, ब्रह्मा कुमारियों में नहीं जाता तो तुम्हारी बिजनेस बहुत थी। वो कहीं कुछ भी हो जाए, मुझे तो भगवान ने दिया, ये बाबा की देन है। अब अचानक हो गया, एकदम दिवाला मार दिया। लोगों ने बहुत भड़काया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अब उसके साथ ही एक दूसरा साथी था, वो ज्ञान में नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति को भी ऐसे ही हुआ हाल, और उसका भी दिवाला मार निकल गया। क्योंकि आजकल तो ये बिजनेस की तो बात है ही है। अब अचानक उस व्यक्ति को तो हार्ट अटैक आ गया, वो ज्ञान में नहीं था। लेकिन इस भाई को हार्ट अटैक नहीं आया, क्योंकि बाबा का ज्ञान था, ड्रामा में निश्चय था कि इसमें कोई कल्याण होगा। तो फिर बाद में फिर से स्क्रैच, जीरो से फिर से उसने शुरू किया। उसके बच्चों ने उसको साथ दिया। अब बात कल्याण क्या था इसके अंदर कि ये तो बहुत कमाता था, तो बच्चों का इसने ध्यान ही नहीं दिया। वे नालायक बनते गए, बच्चे शराब पीने लगे, बुरी संगत में फंसने लगे, क्योंकि ठीक है, ये सोचा था ठीक है, बहुत धन है, तो ये तो बच गया क्योंकि बाबा का ज्ञान मिला। जब बैंकरप्ट हो गया, मना दिवाला मार दिया, लेकिन बच्चों की आंखें खुल गई। बच्चों ने सोचा हम ये क्या कर रहे हैं, और ऐसा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, धन को लुटा रहे हैं। और पिता देखिए कितनी इनके मन में शांति है, हम तो इनसे कुछ सीखना चाहिए। अर्थात उन्होंने एक अंदर में हिम्मत रखी और अपना जीवन बदल दिया, और उन्होंने मेहनत करके फिर से जीरो से लेकर के फिर उतना ही किया, उनसे भी ज़्यादा बिजनेस को आगे बढ़ा दिया। तो उस भाई ने अपना अनुभव सुनाया मुझे कि देखो बहन जी, मैं तो बाबा को थैंक्स देता हूँ कि अगर मैं समझो दिवाला नहीं मारता तो मेरे बच्चे तो नालायक हो रहे थे, उनको तो परवाह ही नहीं थी। मैं ही मेहनत कर रहा था, मैं ही कमा रहा था, और बच्चे इतने बड़े हो गए थे, हमने बचपन में उनका ध्यान ही नहीं दिया, बिजनेस में ही सारा दिन मन लगाया। फिर जब बाबा का ज्ञान मिला, थोड़ा मैं चलो बाबा से शक्ति मिली, लेकिन बच्चों को मैं समझाता था, बच्चे अब आप लोग बदल जाओ, सुधर जाओ, और सचमुच वो सुधर गए। आज देखो जितनी बिजनेस थी उसे डबल बिजनेस हो गई है। तो यानी फिर कहेंगे कि क्या बाबा ने दिवाला मरवा दिया या बाबा ने बिजनेस आगे बढ़ाई? नहीं, ये सब ड्रामा के अंदर निश्चित है।
हाँ, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी अचल स्थिति, थोड़ी सी एकाग्र स्थिति, थोड़ी सी बाबा की लगन, निश्चय, और उससे आगे बढ़ते रहे, हिम्मत रखी, मदद मिली, फिर उससे और आगे बढ़ गए। इसीलिए कहते हैं ना, धन गया कुछ नहीं गया। धन जाना कोई बड़ी चीज थोड़ी है, धन तो हाथों की मैल है, वापस आ जाएगा। पर लोग देखो, जरा सा धन गया, हाय क्या हो गया, बस वहीं हार्ट फेल हो जाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना ये ऊंचा ज्ञान दे करके, ड्रामा का ज्ञान दे करके, इस राज को समझा करके इमरजेंसी गेट से खोलवा दिया है, बाहर स्वतंत्र कर दिया है। बच्चे, इसमें भी कोई कल्याण होगा। तो मेहनत नहीं करो, लेकिन मोहब्बत में चलो। ये है स्मृति स्वरूप बनना। मैं किसकी संतान हूं, मुझे किसको महत्व देना है, बाबा की श्रीमत को महत्व देना है, उसका उल्लंघन नहीं करना है, बैलेंस भी रखना है, और साथ साथ योग युक्त भी रहना है। जिसको बाबा कहते हैं, बैलेंस रखो तो ब्लेसिंग मिले। यही संगम युग है जिसमें हमको इतनी कमाई करनी है, ताकि 63 जन्मों का भी हिसाब किताब चुकतू करना, 21 जन्मों का भाग्य बनाना है। किसी के ऊपर बहुत ऋण हो, उसको ऋण भी चुकतू करना हो, और आगे के का भी जमा करना हो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं, मेहनत कोई वो रूप की नहीं है जो चिंता बैठ के करो, उससे थोड़ी कोई मेहनत होती है। मोहब्बत में खो जाओ, मैं कौन और मैं किसका हूं। सहज पुरुषार्थ हो, सहज, और सहज पुरुषार्थ की विधि है प्रेम में खो जाओ। और कैसे इंट्यूशंस मिलेंगे समय पर, क्योंकि बुद्धि साफ होगी, स्वच्छ होगी, स्पष्ट होगी, शुद्ध होगी, तो टचिंग्स आएगी। टचिंग्स हमें कार्य कराएगी, क्योंकि अंदर में कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई धोखा देने का विचार नहीं है, स्वार्थ नहीं है। तो बुद्धि स्वच्छ होने से अपने आप टचिंग्स आएंगे, अंदर की खुशी भी बढ़ेगी, और साथ साथ शक्ति भी आएगी आगे कार्य करने के लिए। मेहनत नहीं, झंझट नहीं महसूस होगा, सहज लगेगा। कई बार बाबा कहते हैं, छोड़ो तो छूटो। छोड़ करके छूटने से ही फायदा है। अब मैं कुर्सी पर बैठी हूं, मुझे स्वतंत्र होना, कुर्सी को पकड़ के थोड़ी मैं उठूंगी, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। क्योंकि मूल्यों को महत्व देना है। धन से ज्यादा स्वास्थ्य का महत्व है, स्वास्थ्य से अधिक मूल्यों का महत्व है। हम मूल्यों को छोड़ के धन के पीछे नहीं जाएंगे। धन तो अब परछाई की तरह आएगा, अपने आप कहाँ जाएगा। पर लोग मूल्यों को छोड़ के धन के पीछे जाते हैं, और धन के पीछे मूल्य भी जाते हैं, स्वास्थ्य भी जाता है। तो किसको महत्व देना है, किसको महत्व नहीं देना है, ये स्पष्ट बुद्धि तब होती है जब हम स्मृति स्वरूप हैं। हम किसके साथ हैं? भगवान के साथ हैं, और भगवान मेरा साथी है। कई बार बाबा कहते हैं, साथी भी मत कहो, कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं। कंबाइंड का मतलब क्या है? जुड़े हुए। वो एक मिसाल था ना, कुछ समय पहले 2 जुड़ी हुई बच्चियां थी, बहनें थी, जुड़ी हुई थी। वो जुड़ी हुई बहनों की कहानी बताते। ईरान की 2 बहनें थी, 29 साल तक तो चलो जुड़ी हुई रही, सिर से जुड़ी हुई थी, धड़ से अलग थी, पर सिर से जुड़ी हुई थी, तो अलग तो होना चाहती थी। तो डॉक्टरों ने कहा, भाई ये तो बहुत रिस्क है, अगर इस रिस्क को उठाएंगे हो सकता है एक तो मर जाए या तो दोनों ही मर जाए। तो कोई भी डॉक्टर रिस्क लेने को तैयार नहीं था कि उनको अलग करे, क्योंकि ब्लड की जो नस थी वो एक ही थी, खून की नस एक ही थी,
और खून की नस एक माना, अगर उस नस को काटते हैं तो खून खत्म, खून तो खत्म हो जाएगा, वो तो बह जाएगा। तो ये उनको ऑपरेशन करना था ताकि एक को अलग कर सके और उसका खून भी बचा कर रख सके और दूसरी को भी खून मिल सके। तो इसलिए नस एक में नहीं डाल सकते थे, एक में डाल तो दूसरी खत्म हो जाएगी। तो खतरा बहुत था, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे लेकिन हम साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि एक के संस्कार न मिले दूसरे के संस्कार से। वो एक जो थी वो जर्नलिस्ट थी, दूसरी जो थी वो वकील थी। अब वो वकालत के विचार, उसको जर्नलिज्म के विचार। तो जर्नलिज्म में वकालत वाली कैसे जाना चाहेगी, वो जाना नहीं चाहेगी, और जर्नलिस्ट वाली वो वकालत में नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जुड़े हुए थे तो साथ में जाना पड़ता था, अलग जा ही नहीं सकते थे। अब साथ में सोना, साथ में खाना, साथ में ही सब कुछ, लैट्रिन भी साथ में जाना पड़ता होगा। अब सोचो, अलग ही नहीं हो सकती थी। तो 29 साल तक तो चलो कैसे भी करके उन्होंने जीवन काटी, जुड़े हुए थे। लेकिन आखिर उन्होंने कहा मर जाने को हम तैयार हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता चाहते हैं। और आखिर किसी डॉक्टर ने पान का बीड़ा उठाया, लेकिन वो इन दोनों को बचा नहीं सका। दोनों ही, एक पहले गुजरी और दूसरी दूसरे मिनट के 2 मिनट के बाद चल बसी, अर्थात चल बसे। लेकिन उन्हों को था कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं कि जुड़ जाओ। अगर जुड़े हुए नहीं भी हो ना तो भी जुड़ जाओ, कंबाइंड हो जाओ। है? साथी नहीं, साथी तो भी हाथ हाथ में हाथ है, फिर भी छोड़ सकते हैं, पर जुड़ जाओ, इसको कहते हैं कंबाइंड। तो कैसे जुड़ जाएं? वहां तो चलो संस्कार अलग थे इसीलिए परेशान हो गए। यहाँ तो बाबा कहते हैं जो बाप के संस्कार वही तुम्हारे संस्कार, जो बाबा के विचार वही तुम्हारे विचार, जो बाबा की वाणी वही तुम्हारी वाणी। जुड़ जाओ। तो इसीलिए वो कैसे होगा? कोई भी संकल्प करो, पहले ये सोचो बाबा का ये संकल्प होगा तो मैं करूं, बाबा की ये वाणी होगी, ऐसे शब्द होंगे तो मैं कहूं, बाबा के ऐसे कर्म होंगे तो मैं करूं, नहीं तो नहीं। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं थिंक बिफोर यू थिंक। तो क्या थिंक बिफोर यू थिंक? सोचने से पहले भी सोचो, यानी सोचने से पहले क्या सोचो कि ये जो मैं सोचने जा रहा हूं ये बाबा के सोच होंगे। इसको कहते हैं सोचने से पहले भी सोचो, क्योंकि मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ है, उसको क्या पसंद है, इसको कहते हैं समर्पित बुद्धि। जो बाबा को पसंद है वही मुझे पसंद है, इसको कहते हैं सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप। देखो पत्नी जब पति पत्नी बनते हैं, शादी होती है, फेरे लग जाते हैं, वायदे कर लेते हैं, उसके बाद तो समर्पण बुद्धि है। वैसे ही देखो ये जो शादी की रस्म है ये निशानी है, आत्मा परमात्मा पर समर्पित होती है। जहां वो जाएगा वो उसके पीछे पीछे है ना, जो वो करेगा उसको वो स्वीकार करना ही पड़ता है। तो त्याग और समर्पणमयता एक स्त्री का तो एक सद्गुण है, एक श्रृंगार है, त्याग और समर्पणमयता। तो आत्मा के अंदर ये त्याग और समर्पणमयता की जैसे स्थिति आई कि परमात्मा के प्रति मैं समर्पित हूं, तो जैसे उसकी स्थिति, जो उनका स्वरूप वही मेरा स्वरूप। इसको कहते हैं आत्मा में निश्चय, परमात्मा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परंतु फिर चौथी बात परिवार में भी निश्चय। ये बहुत जरूरी है स्मृति स्वरूप बनने के लिए। क्यों? क्योंकि इस परिवार भी विघ्न बन सकता है। हम कई बार सोचते हैं कि अरे ये बाबा का बच्चा होकर के ये ऐसे करता है, तो मेरी स्थिति डाउन हो जाती है। बाबा का बच्चा होकर के ऐसे करता है, महारथी होकर के ऐसे करता है, ये भगवान का ज्ञान है तो भी कोई ऐसे कर लेता है। अब उसमें भी क्या राज होगा? जो बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, ये क्यों भूल जाते हैं? 63 जन्मों के हिसाब किताब है, ये थोड़ी कि कोई खत्म हो गए हैं।
जो 63 जन्मों के हिसाब किताब है वो तो पीछा करेंगे ना। इसीलिए हर एक आत्मा का पाठ अलग अलग है। इसलिए किसी भी आत्मा के न प्रभाव में आओ, न किसी से नफरत करो, साक्षी और दृष्टा होके देखो, किसी अन्य आत्मा को देखो ही नहीं। ये है एक, इसको कहते हैं परिवार में निश्चय। एक प्रकार का ये निश्चय है। निश्चय इस बात का कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। ये है पहला निश्चय परिवार के प्रति। और दूसरा निश्चय क्या है कि परिवार के बिना मैं अकेला नहीं रह सकता। ये भी सोचो आप। कोई सोचे मेरा तो बस भगवान से ही संबंध है, मेरा तो नाता केवल शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से है, भाई बहनों से थोड़ी है। बैठ जाओ, भाई बहनों से रिश्ता नाता है ही नहीं कुछ, अकेले क्या करेंगे। कई कहते मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बाबा की सेवा कर, इनकी थोड़ी सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाबा ने हमको प्रेम के सूत्र में बांधा है, परिवार का सूत्र है ये। तो इसलिए इस सूत्र से हम अगर निकल गए तो अकेले पड़ जाएंगे। अकेले क्या कर सकेंगे हम। इसलिए परिवार की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है। अकेले एक उंगली क्या करेगी अगर ये 4 उंगलियों का साथ नहीं होगा हाथ को। हाथ माना ही ये 5 उंगलियां हो, एक भी कम है तो भी हाथ की शक्ति तो कम हो गई ना। और 5 अलग अलग है, अलग अलग साइज है, अलग अलग शक्ति वाले हैं, तो भी 5 का ही साथ चाहिए। इसलिए परिवार का साथ चाहिए, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। और जो सबसे कमजोर है वो सबसे कमजोर उस किले की शक्ति है। ये भी है जरूर, कोई दीवार हो पर वो दीवार की शक्ति कितनी है वो कैसे पता चलता है? उस सबसे कमजोर ईंट से। एक सांकली चेन की कितनी शक्ति है वो सबसे कमजोर जो उसका रिंग है उससे पता चलता है। वो उसका मापदंड है। अगर वो टूटा, सांकली टूट गई, चेन टूट गया, खत्म। तो इसीलिए कोई गिरे उसको जरूर चढ़ाओ, उसको जरूर ऊपर उठाओ, गिरने ना दो। और लेकिन वो गिर रहा है पर खुद तो संभलो, उसके साथ आप ना गिरो। उसका पार्ट अपना है जरूर, आप उनको शुभ कामना जरूर दो, पर खुद तो ना उसके समान बन जाओ। खुद को केवल बाबा को देखना है, किसी अन्य आत्मा को नहीं देखना है। इसलिए बाबा कहते सदा आगे देखो, न पीछे देखो न साइड में देखो। पीछे देखना माना अपने पूर्व जीवन को देखना, मैं कैसा था, मैं क्या था, वो तो जन्म खत्म हो गया, उसको भी मत देखो। और साइड में भी मत देखो। दूसरों को देखना माना साइड में देखना। आगे देखना माना केवल बाबा को देखना और लक्ष्य को देखना। पर हाँ, साइड में जो है उनको साथ लेकर चलना जरूर है। पर अगर कोई रुक गया तो उनकी तरह हम ना रुक जाएं। बाबा ने उस दिन मुरली में सुनाया था, बहुत अच्छी बात थी कि गाड़ी के दोनों पहिए साथ में चलने चाहिए। अगर एक जैसे पहिए हो तो बहुत अच्छा है, गाड़ी स्मूथली चलेगी। लेकिन अगर एक पहिया ठीक नहीं चल रहा है तो दूसरा पहिया रुक ना जाए, अपने आप वो पीछे आएगा। दूसरा पहिया कहाँ जाएगा? पर एक रुक ना जाए वो दूसरे के कारण। ये भी बहुत ध्यान चाहिए। अब ये जब निश्चय हमारे अंदर हो तो समझो नशा चढ़ता रहेगा और हम स्मृति स्वरूप बने रहेंगे। और इस स्मृति स्वरूप की अनुभूति हमें हो रही है या नहीं, इसकी कसौटी क्या है, इसका मापदंड क्या है? जब हम सदा उस उड़ती कला में आते हैं, सदा उड़ती कला का अनुभव कर रहे हैं। पहले बाबा कहते थे चलती कला, फिर बाबा कहते थे चढ़ती कला, फिर बाबा कहते थे दौड़ती कला, लेकिन अभी बाबा कहते हैं उड़ती कला चाहिए। क्यों उड़ती कला चाहिए? क्योंकि हमें
अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अभी हम देख रहे हैं कि विज्ञान भी उड़ती कला का अनुभव करा रहा है ना, बहुत सहज सब कुछ हो रहा है। विज्ञान ने इस दुनिया को इतना छोटा बना दिया है, कितना छोटा। जो पहले कितने दिन महीने लग जाते थे कोई कम्युनिकेशन में, अभी देखो घंटों क्या, दिन मिनट क्या, सेकंड्स की बात है। अनुभूति ऐसे और इतना सरल होता जा रहा है। तो बाबा कई बार कहते, बच्चे ये तुम्हारे लिए ही विज्ञान इतना सरल होता जा रहा है, उसका सदुपयोग क्यों न करो, लेकिन फंस नहीं जाओ कहीं भी। इसको कहते हैं साधनों का उपयोग करके साधना में फंसो, साधनों का यूज करो पर साधना को ना भूलो। इसलिए निश्चय और नशा के साथ निशाने तक हम अवश्य पहुंचेंगे। और ये स्मृति स्वरूप की अनुभूति हमें उड़ती कला का अनुभव सदा ही कराएगी, जिसको बाबा कहते हैं हर बात में डबल लाइट स्टेज, ये है उड़ती कला। कोई किचरा हमारे अंदर न हो, रोज टेस्टिंग करो, मेरे अंदर कोई किचरा तो नहीं है। आज भी देखो आप बाबा के सामने बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, स्वच्छ, और ये तो करेंगे, सोचेंगे हम स्वच्छ सफ़ेद कपड़े पहने, नहा धो कर के सफ़ेद कपड़े हो, बाबा के सामने बैठ रहे हैं। ये तो बाहर की स्वच्छता सफाई, ये तो बहुत सुंदर, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन भीतर की स्वच्छता और सफाई, सच्चाई और सफाई जिसको बाबा कहते हैं, वो हो तब बेदाग हीरा बन करके हम बाबा के सामने बैठे। लेकिन कई कहते हैं परंतु मैं तो इतना हूं नहीं, मैं कैसे बाबा के सामने भी बैठूं। नहीं, ये भी नहीं सोचो, हूं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाबा हमको उसी रूप में देख रहे हैं। तो बाबा अगर हमको उसी बेदाग हीरे के रूप में देख रहे हैं तो हम क्यों नहीं अपने आप को देख रहे हैं। बाबा जिस दृष्टि से मुझे देख रहा है, मैं स्वयं को भी उसी दृष्टि से देखूं। मुझे याद आता है एक बार बाबा के सामने एक आत्मा बैठी थी, तब तो बाबा इंडिविजुअल मिलते थे, तो वो सामने बैठी थी और वो दृष्टि नहीं ले रही थी, बार बार सिर नीचे कर रहा था वो भाई। और मैं बाबा के पास बैठी थी, क्योंकि बाबा के पास कोई बैठता था टोली देने के लिए बाबा को हाथ में, तब बाबा टोली देते थे, तो वो सिर नीचे करके बैठा है। तो मैं उसको कहूँ दृष्टि लो, दृष्टि लो, वो फिर आंखें ऊपर करे, फिर नीचे करे, फिर ऊपर करे, फिर नीचे करे, डरे अंदर, क्या पता क्या बात थी मन में। तो बाबा ने थोड़ी देर तो दृष्टि दी, वो ऊपर आंखें करे, फिर नीचे करे। खैर, तो उसके बाद बाबा ने कहा, बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किए। बाबा ने बच्चे को पहचान लिया है, पर बच्चे ने अभी तक अपने आप को नहीं पहचाना है। अब मैं सोच में पड़ गई, बाबा का क्या मतलब है कहने का। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चा अपने पूर्व को देख रहा है, पास्ट को देख रहा है, लेकिन बाप बच्चे के भविष्य को देख रहा है। अब देखिए कितना अंतर, क्योंकि उसने कोई भूल की होगी तो इसलिए उसकी अंदर में मन खाता होगा, तो बाबा से दृष्टि नहीं ले पा रहा था, क्योंकि दृष्टि में तो शक्ति होती ना, पर वो शक्ति खींच नहीं पा रहा था, इसलिए डर के मारे वो मन खाता होगा तो सिर नीचे कर रहा था। पर बाबा उसको प्रेम से दृष्टि दे रहा है, पर वो दृष्टि ले नहीं रहा था। तो बाबा उसका भविष्य देख रहे थे कि ये आत्मा भविष्य में बहुत आगे बढ़ेगी। बाबा कहते भृगु ऋषि, क्योंकि जो तीनों कालों को जानता है, लेकिन उसने जो भूले किए वो उसको भुलाई नहीं जा रही थी। अब कैसे उसको भुलाए वो, तो बाबा ने उसी समय उसको इतनी प्रेम की दृष्टि दी और उसी धीरे धीरे उसकी महिमा की। और जैसे वो महिमा बाबा करते गए, उसका चेहरा खिलता गया, आंखें खुलती गई और दृष्टि लेता गया और लेता गया और बाबा ने उसकी महिमा की, उसके श्रेष्ठ गुण गाए
और उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा। और बाबा ने उसको कहा, बच्चे बीती सो बीती, फुल स्टॉप लगा दो बीती को। हाथ में टोली और हाथ एकदम जैसे पकड़ा हुआ, और बाबा हाथ से और दृष्टि से और वाणी से शक्ति भर रहे थे। अब बच्चे का नया जन्म हो गया है, बच्चे को बहुत सेवा करनी है, बाप का नाम बाला करना है। बस उस दिन के बाद उस आत्मा में इतनी उड़ती कला आ गई जो बात नहीं पूछो। अभी भी वो आत्मा, कई बार वो हमें मिलता है तो कहता है, बहन जी आपने तो, बाबा ने तो नया जन्म दिया, लेकिन मैं आपको भी नहीं भूल सकता हूँ। अगर आप उस समय ये नहीं कहते होते मैं तो कभी वो शक्ति ले ही नहीं पाता होता। लेकिन किया तो बाबा ने, बाबा की वो कमाल थी, जो कैसी भी आत्मा थी बाबा ने उसको इतना ऊंचा चढ़ा दिया। बाबा ने भविष्य देखा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों के भविष्य को जानते हैं, तो हम क्यों नहीं उस विश्वास में रहें। तो इसीलिए आज भी बाबा हम बच्चों से मिलेंगे। आप कहेंगे बहन जी हम तो कहाँ हम पर्सनल मिल सकेंगे, कहाँ बाबा हमको कोई अलग से पर्सनल दृष्टि देंगे। खैर वो तो समय बीत गया। बाबा कई बार कहते हैं ना, लेट आए हो पर फिर भी टू लेट नहीं है। बाबा कई बार कहते हैं मुरली में, लेट ज़रूर आए हो, जो इंडिविजुअल वरदानों का समय था वो तो पूरा हो गया, फिर भी टू लेट नहीं हो। क्यों टू लेट नहीं हो? क्योंकि फिर भी ये मिलन है। आगे चल कर के लाखों का रूप हो जाएगा या क्या रूप होगा वो तो जानते नहीं है। ये अव्यक्त पाठ चलेगा, ये कहाँ जानते थे साकार के समय? नहीं जानते थे। बाबा इतना बातें कहते थे, बच्चे अबू रोड तक क्यों लगेगी, ये होगा वो होगा। बहनें तो सोचती थी ये तो लगता है कोई स्वप्न ही बाबा बोल रहे हैं, और आज वो प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अव्यक्त पाठ चलेगा ये तो पता ही नहीं था। आगे क्या होगा ये अभी तक कुछ राज मालूम नहीं है, लेकिन होगा जरूर कुछ। तो ये भी जो मिलन का रूप है ये भी नहीं होगा आगे चल करके, इसलिए टू लेट फिर भी नहीं हो, लेट जरूर हो, क्योंकि वो इंडिविजुअल का जो वरदान का पाठ पूरा हुआ। परंतु मुरली से भी हम वरदान ले सकते हैं। जैसे ही बाबा की मुरली में आता है, बच्चे होली हंस हो, बाबा की होली हंसों की सभा देख रहे हैं, तो हर वक्त ये, हर उस समय ये जैसे भान आ जाए, मैं होली हंस हूँ। हंस जो मोती चुगता, पहचानो अपने आप को, मैं कौन हूँ। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे ऐसे अपने आप को समझते हो? हाँ, हाथ उठते हैं, आधा उठते हैं, थोड़ा धीरे से उठते हैं। हाँ, फिर जब बाबा उमंग दिलाता है फिर पूरा उठता है। फिर बाबा कहते हैं ये तो नहीं कहोगे कभी कभी, सदा होगा, तो फिर हाथ उठता है, उस समय शक्ति आती है। तो ये शक्ति हाथ उठाना चाहिए ज़रूर, क्योंकि ये बाबा उस समय वरदान दे रहे हैं, ये पूछ नहीं रहे हैं, ये वरदान है। और अगर वरदान के समय हाथ नीचे कर दिया, मानो कि वरदान से वंचित हो गए। तो हाथ उठाना माना शक्ति भरना खुद के अंदर, यही वरदान का स्वरूप है। और उस समय वो शक्ति आत्मा में भर जाए और वो स्थिति आ जाए, तो वही स्थिति हमें स्मृति स्वरूप स्वतः और सहज बना ही देगी। तो इसीलिए मधुबन में आप आए हो, आज बाबा से मिलन मनाएंगे। बाबा कई बार कहते हैं जब जन्मदिन मनाते हैं तो केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, बहुत कुछ होता है, दुनिया की रस्म रवाज तो है ही है। लेकिन हमारा उमंग उत्साह को एक दिन का नहीं है, सारा संगम युग ही है। इसको हम कभी ना भूलें और इस उमंग उत्साह को कभी कम भी ना करें। तब हम सदा ही ये अनुभव करेंगे कि हम बाबा के संग संग हैं, कंबाइंड रूप है, उड़ रहे हैं। और ये संगम की घड़ियाँ हमारी सफल होगी तो ये जन्म सफल, तो जन्म जन्म सफल, ये तो ये तो हम कहेंगे कि छाप ही है, इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता है। तो इस निश्चय से सदा ही हम आगे बढ़ते रहें, तो मेरा विश्वास है
कि हम स्वतः और सदा सहज स्मृति स्वरूप बने ही रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी इसके बाद आपका अगला क्लास होगा, हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति। कितना है प्यारा साथ तुम्हारा प्रभु, कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु, कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु, रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा,